दो लोग एक अनजान इमारत में अभी मौजूद। एक छोटी सी टनल के रास्ते से वो उसके और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी सुरंग में अचानक उनके सामने लाखों चूहे आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए उन्होंने अपना मुंह छुपा लिया, पर वो उनके पूरे शरीर को काट लेते हैं। दूसरी ओर एक लड़की उसी इमारत में रेंगती हुए नजर आई। उसकी हालत को देखकर साफ लग रहा है 1 या 2 घंटे से नहीं, बल्कि काफी समय से वो यहाँ फंसी हुई है। जब वो रेंगते हुए हॉल में पहुंची और अपना सर ऊपर उठाया तो ऊपर एक ऐसी चीज दिखी जिसको देखकर उसके जिस्म से रूह निकल गई। अब सीन शिफ्ट होता है। हमने कुछ यूट्यूबर को देखा जिन्होंने आज प्लान बनाया है वो लोग चलती हुई ट्रेन से कूदेंगे। ऐसा करके वो ज्यादा जल्दी वायरल हो सकते हैं। इस चीज को करने के लिए उन्होंने फेक वर्कर की यूनिफॉर्म भी खरीद ली, जिसे पहनकर वो चुपके से नीचे चले गए और उस हिस्से में जहाँ से वो खाली ट्रेन में चढ़ेंगे, जिसमें अभी कोई नहीं है। एक एक करके वो लोग उसमें चढ़ गए, फिर सही समय देखकर कूदना शुरू कर दिया। ये सब कुछ वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन जब ये ट्रैक से आगे की ओर भाग रहे थे तो उसी समय उनके पीछे से एक ट्रेन आ गई जो उनकी भागने की स्पीड से ज्यादा उसकी स्पीड, इसीलिए जैसे तैसे करके वो साइड में हुए और कुचलने से बच गए। अब आगे जाने पर इन लोगों के सामने एक दरवाजा आया जो लॉक था, लेकिन इन लोगों को उसके दूसरी तरफ जाना ही है, तो ये अपनी एक दोस्त की मदद लेकर ऊपर लगे शाफ्ट को खोल देती है, जिसमें ये दूसरी तरफ आ गए। पर ये जगह उनकी सोच से ज्यादा अजीब थी। यहाँ की दीवारों पर अजीब किस्म की पेंटिंग बनी थी, जिनका क्या मतलब है इन्हें खुद नहीं पता। तभी इनके साथ वाला एक लड़का दीवार को कूदना शुरू कर दिया, जो देखकर सभी ने उसे ऐसा करने से रोका, क्योंकि उन्होंने वादा किया था वो किसी भी चीज को नहीं छुएंगे। पर उस लड़के को अमीर बनना था तो वो ऐसा करेगा ही, और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अपनी ही टीम वालों से उसकी लड़ाई हो गई। बाद में वो लोग उसे वहीं छोड़कर चले गए, लेकिन वहां से निकलते समय इन लोगों के पीछे पुलिस पड़ गई। ये बच निकले। दूसरे दिन जब इन्होंने वीडियो को चेक किया तो उसमें सिर्फ 83 व्यू आए थे, जिससे इन लोगों का मनोबल टूट जाता है। इन लोगों को ज्यादा उम्मीद थी। उसी समय रिक एक नक्शा लेकर आया जिस पर थे पैरागॉन नाम के होटल का ब्लूप्रिंट। जब उसके दोस्तों ने ये नाम सुना तो सभी के कान खड़े हो गए। रिच का कहना था ये होटल आज से 45 साल पहले बंद हो गया है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा राज है। दरअसल मेयर लांस्की जो एक खतरनाक गैंगस्टर था उस जमाने का, उसने अपने $300 मिलियन इसी होटल में छुपाए थे, और अभी तक न जाने कितने लोग इस होटल में गए हैं उन पैसों की तलाश में। पर उनका फिर क्या हुआ किसी को नहीं पता। माना जाता है कि वहाँ केविल ने अपना बसेरा बना लिया है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये वहीं जाके पता चलेगा। फिलहाल के लिए हम लोगों को सिर्फ वो पैसे चाहिए जिसे लेकर हम लोग वापस आ जाएंगे बिना किसी को छेड़े। सब मान गए क्योंकि ये रकम सच में बहुत ही बड़ी थी। दूसरे दिन की तैयारी आज से शुरू हो गई। तभी उनके दरवाजे पर एक अनजान बंदे की दस्तक हुई। ये बेलिंगर था जो आते ही बोला कि उसे भी उनके साथ जाना है। रिच हैरान है कि आखिर इसे पता कैसे चला। उन्होंने तो किसी को बताया नहीं है। डियाना ने दरअसल कल इंस्टा पर एक पोस्ट डाल दी थी #पैरागॉन करके, उसी को देखकर ये आया। रिक तो साफ इनकार कर देता है कि वो ऐसे किसी अनजान आदमी को कैसे ले ले, पर बेलिंगर को अच्छी जानकारी थी उस होटल के बारे में, इसीलिए सभी के कहने पर वो मान गया। एक लंबी ड्राइव के बाद ये लोग रात के अंधेरे में उस जगह पर पहुंचे जो पूरी तरह से वीरान पड़ चुकी है। समुद्र किनारे मौजूद ये होटल किसी डरावने और खौफनाक नरक जैसा लग रहा है। गेट पर पहुंचते इन्हें डू नॉट एंटर का पोस्टर दिखा। सबने ताला तोड़ दिया और फिर एक टनल के रास्ते से अंदर घुस गए। अपने अपने सारे इक्विपमेंट को ये पहन लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके कदम बढ़ाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर के बाद इनके सामने एक और टनल आई, लेकिन वो पिछली वाली से ज्यादा छोटी थी तो इन्हें रेंगना पड़ा। आगे चल रही डियाना को कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। अब वो ये औरों को बता पाती कि तभी उसके सामने से हजारों चूहे एक साथ आ गए और ये सभी डर जाते हैं। खैर ये दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन वो तो बंद रखा था, वो भी बड़े ही अजीब तरीके से। डियाना ने कहा कि उसे दूसरा रास्ता पता है, चलो वहां से चलते हैं। लेकिन उसके जाने के बाद कोरा ने गेट को खोल दिया और रास्ता बना लिया। सभी अंदर पहुंचे तो इन लोगों के सामने कालीशान हॉल नजर आया। सारी चीजें एकदम नई और सही सलामत थी। पता ही नहीं चल रहा था कि ये होटल इतने सालों से बंद पड़ा है। सब वीडियोस को शूट करने लग गए और चिल्लाने लगे। उसी समय अचानक कोरा के ऊपर झूमर गिर गया। शुगर है कि सही समय पर वो दूर हट गई। लगता है किसी को पसंद नहीं आया इनका यहाँ पर आना। दूसरी ओर डियाना भी एक्सप्लोर करते करते बॉलरूम तक पहुंच गई। उस जगह पर एक पियानो रखा था और आसपास की जगह पूरी तरह से खाली। इस व्यू को देखकर वो बहुत खुश हुई। खूब सारी फोटो खींची, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आहट सुनाई दी। इस बात को उसे यकीन था कि ये चूहे तो बिल्कुल नहीं है। पहले तो उसने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब ये आवाज ज्यादा बढ़ गई तो उसे रोंगटे खड़े होने लगे। वो अपने कदम पीछे करने लगी, फिर कदम तेज भी हो गए। स्टेयर से भागते भागते वो गिर पड़ी। चेहरे पर एक डर था। फोन पर स्क्रीन खुली थी, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था कि इतने में स्क्रीन डार्क। यहाँ जब एक लड़का कैमरा में अपनी चीजें कैद कर रहा था तो उसी समय उसे दीवारों पर किसी के खुरेचने और झलकियां दिखी, जैसे कि कोई भालू की हो। वो पंजे बहुत ज्यादा बड़े थे। इतने में अचानक एक गुर्राहट सुनाई दी। वो वहाँ से फौरन भाग गया, पर उसके जाने के बाद हमने देखा जैसे कोई उसे चुपके से देख रहा हो। रिक किसी भी तरह करके इस होटल के हर एक रूम को चेक करना चाहता है ताकि उसे वो $300 मिलियन मिल जाए। इस दौरान कोरा और बेलिंगर के बीच काफी बातचीत होती है, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो भी शेयर करता है जिससे वो काफी प्यार करता है। उसे हमेशा
हमेशा से इस जगह पर आना था, इसीलिए वो उन लोगों के साथ आया। अब बाद में कोरा और वैंकूवर दोनों ही उस जगह को थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए आगे जाते हैं। तो वहीं रिक और बेलिंगर दूसरे फ्लोर पर जाते हैं। नीचे मौजूद कोरा को एक स्टैचू दिखा जिसको इस तरफ से ढका गया था जैसे वो किसी मम्मी जैसा हो। वो मूर्ति बहुत ही विशाल था, पर ये किसकी थी ये एक राज है। बाद में जब ये रिसेप्शन पर पहुंचे तो वहाँ एक न्यूज़पेपर पड़ा मिला जो 45 साल पुराना था। उसकी हेडलाइन थी पैरागॉन होटल ओनर इज मिसिंग आफ्टर हर वाइफ मर्डर्ड। जब उसने पन्ना पलटा तो जानने को मिला कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ओनर की बीवी की लाश मिली थी जिसके सीने से उसके दिल को किसी ने चीर कर निकाल लिया था। ये चीज सुनकर कोरा के मानो होश उड़ गए और अचानक इन्हें रिक की चीखने की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा शायद ये बेलिंगर का काम होगा, उसने रिक पर हमला किया होगा, पर असल में रिक का पैर एक बियर ट्रैप में फंस गया। कोरा हैरान थी कि यहाँ बियर ट्रैप कौन लगाएगा। वैंकूवर को पूरा यकीन था कि ये काम बेलिंगर का ही होगा तो वो उस पर चढ़ पड़ा, लेकिन बाद में चीजें शांत हुई। पर सवाल अभी भी वही है, अब डियाना का कुछ अता पता नहीं चला। अभी तक सब उसे ढूंढने के लिए एक साथ आए। दूसरे हॉल में पहुंचे, वहाँ इनके सामने एक बड़ा सा सूखा पेड़ दिखा। पेड़ की हर एक टहनी पर किसी का फोन तो किसी का कैमरा लटका था। गायब होने वालों की आखिरी निशानी के तौर पर रिक ने डियाना का फोन देख लिया। आखिरी चीजें जो उसमें थी वो फुटेज थी जो उसने खुद ही रिकॉर्ड की थी। सीढ़ियों से गिरने के बाद वो भाग रही थी किसी चीज से, पीछे से एक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। आगे क्या हुआ हमें नहीं पता। रिक अब पुलिस को कॉल करने को बोलता है, लेकिन बाकियों का कहना है कि पुलिस भी अब सुबह तक यहाँ पर आ पाएगी, तो बेहतर है कि हमें खुद ही निकल जाए। लेकिन तभी जेडी अपने गुंडे दोस्तों के साथ वहाँ पहुंच गया। ये वही है जिसको शुरुआत में टीम से इन्होंने निकाल दिया था, पर अब उसे पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो सभी को बंदूक की नोक पर ले लेता है, पैसे देने की मांग करता है। रिक ने उसे समझाया कि उनके पास अभी पैसे है ही नहीं, उन्हें किसी भी तरह करके यहाँ से बाहर जाना होगा। पर जेडी और उसके साथ वाला स्मिथ होश में ही नहीं थे। वो कोरा को बंदी बना लेते हैं और बेलिंगर को अपनी सच्चाई बताने को बोलते हैं। उन्हें लगता है कि वो कॉप है, पर बेलिंगर उन्हें बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड अमांडा की तलाश में आया जो इसी ओनर की रिपोर्ट को कवर करने के लिए होटल में अपनी टीम के साथ आई थी 5 दिन पहले। स्मिथ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी जेब से डियाना का स्कार्फ निकाला तो रिक को लगा कि उसने उसे मार दिया है और इसीलिए वो उसके ऊपर झड़प पड़ा। तो स्मिथ ने उसे ऊपर खींच कर फेंक दिया, जो देख सब डर गए। पर बेलिंगर ने जब बताया कि सिर्फ रिक ही था जिसके पास वो ब्लूप्रिंट है, अगर वो नहीं मिला तो ना पैसे मिलेंगे ना ही तुम कभी यहाँ से बाहर निकल पाओगे। स्मिथ को समझ आ गया, इसीलिए उसने अब सभी से कहा कि उन्हें रिक को ढूंढना है। लेकिन इतने ऊपर से गिरने के बाद क्या वो जिंदा भी होगा? स्मिथ अब सभी को लेकर नीचे पहुंचा, जहाँ उन्होंने एक जगह पर रिक को देख भी लिया। तो कोरा भागते हुए उसके पास जाने लगी, लेकिन तभी उनके सामने एक खाई आ गई। दरअसल इस होटल की छत टूटी हुई है, वो कितनी गहरी है किसी को नहीं पता। स्मिथ ने कोरा को उस तरफ जाने को बोला, पर वो एक टूटे हुए तार की मदद से उस तरफ पहुंच गई। और जब वो आदमी के पास पहुंची तो वो रिक तो था ही नहीं, बल्कि एक दूसरा आदमी की लाश थी जो सड़ चुकी थी। जब स्मिथ को यह पता चला तो उसने उस तार को काट दिया और कोरा को उसी साइड पर मरने के लिए छोड़ दिया और सभी के साथ चला। डियाना अभी भी जिंदा थी। उसकी जब आंख खुली तो उसने खुद को एक बड़े से रूम में पाया जहाँ उसके चारों तरफ ढेरों कैंडल जल रही थी। फर्श पर एक सितारा बना था। पूरे माहौल को देखकर लग रहा है जैसे यहाँ पर किसी प्रकार की जादू टोना हुआ। दूसरी ओर ये लोग एक 733 नंबर के कमरे के बाहर पहुंचे, जिसके अंदर इन्हें किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई थी। स्मिथ को लगा शायद वो डियाना होगी। सब अंदर गए। सामने एक अलमीरा दिखी और उसका जैसे ही दरवाजा खुला अंदर से एक हाथ आया और एक हाथ एक लड़की का था। ये बेथ थी, जिसको देखकर बेलिंगर उसके पास आया। पूछा कि अमांडा कहाँ है? तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, इन लोगों को देख, तुम सब मारे जाओगे। बेथ अमांडा के साथ ही आई थी, पर तब से वो यहीं पर छुपी थी। वो इन लोगों को कुछ और बोल पाती, इतने में इन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अचानक पूरा रूम में गहरा अंधेरा छा गया। स्मिथ और उसके बाकी के साथी नाइट विजन पहन लेते हैं। तभी अचानक से लोहे की रॉड आई और सीधा घुस गई जेडी के मुंह में। अब इस हादसे के बाद एक अजीब सी चीज आई जिसको ये हल्का सा देख पाते हैं, लेकिन उसकी गुर्राहट इतनी तेज थी इन सभी की हलक सूख गई और तभी सब एक साथ मिलकर उस पर शूट करते हैं, जिससे वो वहां से भाग गया। बाद में जब वैंकूवर ने अपने दोस्त जेडी की ऐसी दर्दनाक मौत को देखा तो उसने खुद पर ही गुस्सा आया कि आखिर वो यहाँ आने के लिए क्यों राजी हुआ। बेथ भी इस गोलीबारी में मारी जा चुकी है। कोरा जो कि भटकते भटकते एक रूम के अंदर पहुंच गई जहाँ वो चारों ओर देख रही थी कि तभी नीचे से उसके पैर को कोई खींच लेता है। ये देख, वो अभी जिंदा है और अचानक कोई ऊपर दीवार पर चल रहा है। ऐसा लगने लगा। फौरन रिक ने कोरा को छुपने को कहा। वो अलमारी के अंदर छुप गई। कुछ देर बाद हमने एक शैतान को अंदर आते हुए देखा, जिसका जिस्म किसी इंसान की तरह था। स्किन पूरी वाइट थी। कोरा उसके चेहरे को देखने की कोशिश तो करती है, पर देख नहीं पाई, क्योंकि उसके पहले उस दानव ने उसे देख लिया और पीछे से रिक उस पर हमला कर देता है। पर उसके इस हमले से उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। वो उसके गले को पकड़कर दूर फेंक देता है। अब यहाँ कोरा रिक को छोड़कर वहां से भाग गई तो उसने उसका पीछा भी किया, पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन किसी तरह करके वो भाग निकली। इधर रिक अभी भी उसे पूरी जान लगाकर लड़ रहा है। तो वहाँ डियाना को उस रूम में एक रहस्यमयी किताब मिली। कोरा खुद की जान बचाने के लिए रूम में जा छुपी। इस रूम में तो बहुत से मॉनिटर रखे हुए हैं, जिसमें पूरे होटल की सीसीटीवी फुटेज लाइव चल रही है। एक में उसने किसी इंसान को कुर्सी में बांधा हुआ है
तो एक में उसने डियाना को उसी रूम में देखा जो दरवाजे को पीट रही थी। अगर ये होटल सालों से बंद पड़ा है तो लाइट कहाँ से आ रही है इन मॉनिटर को चलाने के लिए। दूसरे सीन में स्मिथ और उसके साथी को वो रूम मिल जाता है जहाँ वो 300 मिलियन रखे। स्मिथ तो खुशी के मारे पागल हो गया, लेकिन जब उसके साथी ने वहीं पड़ी एक लाश को देखा जिसके अंदर से उसके दिल को निकाल लिया गया था तो उसका गला सूख गया। वो सब कुछ छोड़कर वहां से भाग गया। स्मिथ उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुका। इस बीच कोरा, जिसको उस मॉनिटर रूम में 1970 से 1980 के बीच की कैसेट मिलती है जिसमें एक इंसान की रिकॉर्डिंग थी। हालांकि उसमें उसका फेस तो नहीं था पर वो ऑडियो में बोल रहा था, उन्हें जो करना है वो करके रहना चाहिए, फिर चाहे किसी को कितनी भी तकलीफ क्यों ना। इतना कहने के बाद वो एक लड़की को अंदर से खींच कर लाया, फिर उसके सर को बड़ी ही बेरहमी से कुचल दिया। पर सिर्फ यही नहीं, बाद में उसने उसके सीने में उसके दिल को निकाल लिया, खुशी से उसे खाना शुरू कर दिया। वहाँ स्मिथ उन पैसों को भर रहा था, अचानक उसके पीछे वही दाना वहाँ खड़ा हुआ। स्मिथ कुछ कर पाता उससे पहले वो उसके दिल को जिंदा हालत में निकाल लेता है और फिर खाने लगता है। वहाँ जो साथी भाग रहे थे उसके पीछे भी अब ये दाना पड़ चुका है, लेकिन वो खुद अपनी गलती से मर गया। उसने देखा ही नहीं कि गेट के पीछे एक पतली वायर लगी है। जैसे ही वो भागा उसका सर धड़ से अलग हो गया उस वायर में आकर। ये सब कुछ होता हुआ कोरा देख रही थी। वहाँ डियाना जब उस किताब को खोलती है तो उसके अंदर कुछ अजीबो गरीब चीज छपी थी, किसी शैतान के बारे में लिखा गया था। वहाँ उसे एक कुर्सी पर एक लेडी ड्रेस भी मिली। उसी समय उसके पीछे वो शैतान आ खड़ा हुआ पर उसने उसे कुछ नहीं किया। यहाँ बेलिंगर और वैनकूवर दोनों भागते भागते उसी जगह पर पहुंच जाते जहाँ उस लड़के की वायर के कटने से मौत हुई थी। वहाँ जब उसकी लाश को देखे तो समझ गए कि अब हालत बहुत बिगड़ चुकी है। तभी उन्हें स्पीकर से कोरा की आवाज आई। आज वो उन्हें देख रही थी। वो उनसे बोली कि वो तुम्हारे पीछे ही आ रहा है, तेजी से, जल्दी वहाँ से सामने वाले रूम में भागो। वो दोनों फौरन भागते हैं और रूम को लॉक करते हैं, लेकिन अब वो वहाँ पहुंच चुका था। वो दानव दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है पर कोरा इनके सामने लगी लिफ्ट का इस्तेमाल करने को बोलती है। वैनकूवर फौरन उसमें चढ़ गया, लेकिन बेचारा बेलिंगर पीछे फंस गया। वो लिफ्ट के बीच वाले हिस्से में अटक जाता है क्योंकि लिफ्ट वहीं रुक चुकी थी और वो दानव उन्हीं वायर को पकड़कर उसके करीब आ जाता है। जब उसके साथियों ने उसकी ऐसी हाल देखा तो वैनकूवर ने रस्सी को काट दिया जिससे पूरी लिफ्ट नीचे चली गई। इसके साथ साथ वो दानव भी नीचे गिर गया। बाद में उन्होंने बेलिंगर को ऊपर खींच लिया और उसकी जान बचा ली। अब इसके बाद वो नीचे उसी सूखी पेड़ के पास गए जहाँ उसे अपनी बीवी का वो कैमरा मिला जिसे लेकर वो यहाँ रिकॉर्ड करने आई थी चीजें। तभी स्पीकर से कोरा बोली उन्हें उसे ढूंढ लिया है। बेलिंगर को एक रूम में जाने को बोले जहाँ उसके सामने उसकी बीवी अमांडा मरी पड़ी थी। उसके सीने से दिल गायब था। उसकी ऐसी मौत को देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। जिस चीज के लिए वो यहाँ पर आया था वो तो उसे मिली ही नहीं, लेकिन अब वो डियाना को साथ लेकर यहाँ से जाएगा। उसने कसम खा ली। कोरा ने इन लोगों को उसके रूम को दिखाया जहाँ वो बंद है अभी फिलहाल। हमने देखा डियाना ने वहीं लेडी ड्रेस पहन ली थी जो असल में एक वेडिंग ड्रेस थी। और कुछ ही समय के बाद वहाँ वो दानव आता है। दरअसल डियाना ने उस किताब में पढ़ लिया था कि असल में वो दानव क्या चाहता है। उसने उस किताब में पढ़ा कि अगर कोई भी दो आत्माएं एक हो जाए और वो अपना सब कुछ शैतान को समर्पित कर दे तो वो दोनों ही अमर हो जाएंगी और इस पूरी दुनिया पे राज करेंगी। दरअसल पैरागॉन होटल का मालिक ही वही शैतान है जिसने अभी तक इन लोगों को मारा है, क्योंकि वो हर औरत से यही चाहता है पर किसी ने उसका साथ नहीं दिया और इसीलिए उसने अपनी बीवी को चुना। पर उसने भी इनकार कर दिया और इसीलिए उसने उसका दिल निकाल कर उस शैतान को समर्पित कर दिया, जिसके बाद शैतान ने खुश होकर उसे शक्तिशाली बना दिया। और जब वो डियाना के चेहरे पर हाथ फेरता है तो उसी समय वो उसके मुंह पर उस किताब को दे मारती है और वहां से तेजी से भाग निकली। उसे अंजाम पता है कि अगर उसने एक कदम उठा लिया तो उसके बाद क्या क्या चीजें होने वाली है। डियाना तेजी से भाग रही थी उसी ड्रेस में और उसके पीछे पीछे ये दानव भी था, लेकिन तभी बीच में बेलिंगर आकर उसे पकड़ लेता है और उसी फ्लोर से कूद कर नीचे जाकर उस सूखे पेड़ पर गिर पड़ा। उसकी टहनी उस दानव के अंदर आर पार हो गई और वो उसी समय मारा गया। इस चीज में बेलिंगर की भी मौत हो जाती है पर 4 लोग बच जाते हैं जिसमें रिक भी मौजूद था। डियाना उसे जिंदा देखकर बहुत खुश थी पर उन्होंने अपने 2 करीबियों को खो दिया। ये लोग उस होटल से जिंदा बाहर निकल आते हैं। इनके पास जो वीडियोस थी वो अब हिट करना शुरू कर गई थी। लोग काफी पसंद कर रहे थे। कुछ ही दिन के अंदर इनके 30 मिलियन व्यू क्रॉस कर जाते हैं, जिससे ये पॉपुलर भी हो गए। पर यही नहीं, रिक तो वहां से वो पैसे भी ले आया जो स्मिथ ने बैग में भर लिया था और इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता। वेल इन्हें पैसे और पॉपुलैरिटी तो मिल गई, लेकिन उसकी इन्हें कीमत चुकानी पड़ी थी अपने दोस्तों की जान देकर। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।